नमस्ते दोस्तों, डिजिटल ड्रीम की इस ऑडियो बुक हिंदी संस्करण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्डिनल रॉबर्ट सेरा की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ साइलेंस के बारे में, जो हमें मौन की असाधारण शक्ति से परिचित कराती है। हमारी जिंदगी में अक्सर हम अपनी बातों को जाहिर करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर एक चीज होती है, और वह है मौन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमारे आसपास शोर का माहौल होता है तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम खुद को शांत करते हैं, जब हम मौन की ओर रुख करते हैं, तब हमारे अंदर एक ऐसी अद्वितीय ऊर्जा का संचार होता है जो हमें सच्चे अर्थों में अपने भीतर से जोड़ती है। आज की तेज तर्रार और शोर शराबे से भरी दुनिया में, जहां हर कोई अपनी आवाज को बुलंद करने में लगा हुआ है, वहीं द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि मौन सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता, मानसिक शांति और गहरी समझ का प्रतीक है। यह किताब हमें बताती है कि हम मौन के माध्यम से अपने खुद के विचारों, रिश्तों और दुनिया को एक नई दृष्टि से समझ सकते हैं। यह हमें यह एहसास कराती है कि असली शक्ति न सिर्फ शब्दों में, बल्कि उन क्षणों में भी है जब हम खुद को सुनने का समय देते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में इस भ्रम में रहते हैं कि तेज बोलने या अधिक बोलने से हम ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं, लेकिन असल में यह सच है कि जो लोग वास्तव में समझदार और बुद्धिमान होते हैं, वे मौन की शक्ति को समझते हैं और अपनाते हैं। जब हम शांत होते हैं, तब हम अपने आसपास की चीजों को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं, अपनी सोच को गहराई से समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ साइलेंस किताब के सार को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे मौन हमें आत्म जागरूकता, धैर्य और आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है। यह केवल एक किताब की समीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे अनुभव की खोज है जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह वीडियो आपको यह महसूस कराएगा कि मौन सिर्फ बाहरी शोर से अलग होने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की दुनिया को समझने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मौन की यह अद्भुत शक्ति आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए हम इस सफर पर निकलते हैं और द पावर ऑफ साइलेंस की गहराइयों में खो जाते हैं। अध्याय 1, मौन का अर्थ। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति एक अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहता है, जहां हर दिशा से शोर ही शोर सुनाई देता है। ट्रैफिक के हॉर्न, लोगों की बातें, मोबाइल की रिंगटोन और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, हर समय वह इन सब में घिरा रहता है। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि इस शोर के बीच उसकी अपनी आवाज कहीं खो गई है। वह खुद से कट चुका है। यह एहसास उसे बेचैन कर देता है और वह एक दिन शहर छोड़कर पहाड़ों में स्थित एक छोटे से आश्रम में चला जाता है, जहां चारों ओर बस शांति है। वहां ना कोई ट्रैफिक है, ना किसी मोबाइल की घंटी, बस पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट। वह वहां बैठकर पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनता है। उसे समझ आता है कि उसने कभी खुद से बात ही नहीं की थी, क्योंकि वह हमेशा बाहरी शोर में इतना उलझा हुआ था कि खुद को सुनने का समय ही नहीं मिला। यही है मौन की शक्ति। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि यह एक अंतरात्मा की यात्रा है। यह हमें उन सवालों और जवाबों तक ले जाता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। जब हम मौन होते हैं, तब हमारे मन की हलचल साफ दिखाई देती है। जैसे गंदे पानी से भरे गिलास को एक जगह पर रख दिया जाए तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम खुद को शोर शराबे से दूर करके मौन को अपनाते हैं, तो हमारे विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं। मौन हमें डराता है क्योंकि हम बाहरी शोर के आदी हो चुके हैं। हम अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम मौन अपनाते हैं, तभी हम खुद को समझ सकते हैं। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ओशो, इन सभी महान आत्माओं ने मौन की गहराई को समझा और इसे अपनी शक्ति बनाया। सोचिए, अगर आपको किसी से मिलना हो और वह व्यक्ति लगातार बोलता जाए, तो क्या आप उससे गहरे तरीके से जुड़ पाएंगे? नहीं ना। यही हाल हमारे साथ भी होता है। जब तक हम अपने भीतर मौन नहीं लाते, तब तक हम खुद से नहीं जुड़ सकते, और जब हम खुद को नहीं समझ पाते, तो दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? मौन सिर्फ साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा है। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, तो प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुककर मौन में जाइए और खुद को समझिए। जवाब अपने आप मिल जाएगा। मौन हमें जल्दीबाजी में गलत फैसले लेने से रोकता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि जीवन उलझ गया है
और विचारों का शोर आपको परेशान करने लगे, तो थोड़ा वक्त निकालकर सब कुछ बंद कर दीजिए। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, सब कुछ खुद से मिलिए, खुद से बात कीजिए और मौन की शक्ति को महसूस कीजिए, क्योंकि असली जवाब शोर में नहीं बल्कि मौन में छुपा होता है। अध्याय 2, शांति की बुद्धिमत्ता। कल्पना कीजिए, एक गहरे और निर्जन जंगल में एक साधु बैठा है, पूरी तरह से ध्यान में लीन। उसके चारों ओर बस प्रकृति की हल्की आवाजें गूंज रही हैं, पत्तों की सरसराहट, बहते पानी की धुन और पक्षियों की मधुर चहचहाट। लेकिन इस साधु के भीतर केवल एक चीज है, पूर्ण शांति। उसके मन में कोई विचारों का शोर नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई भय नहीं है, बस गहरा मौन। यही मौन उसे वह बुद्धिमत्ता प्रदान करता है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध किताबों में भी नहीं मिलती। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि समझदारी का संबंध शब्दों से है। हम जितना अधिक पढ़ते हैं, जितना अधिक बोलते हैं, उतने ही बुद्धिमान होते जाते हैं। लेकिन क्या यह सच में सही है? यदि सिर्फ शब्द ही बुद्धिमत्ता का मापदंड होते, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग सबसे समझदार होते। लेकिन असल में स्थिति बिल्कुल अलग है। शांति का एक अनोखा जादू होता है। जब हम मौन होते हैं, तो हमारे विचारों की दिशा बदल जाती है। हम अपने भीतर गहराई से झांक सकते हैं और उन सवालों का उत्तर पा सकते हैं जो शायद शब्दों में नहीं मिलते। यही कारण है कि महान ऋषि, साधु और दार्शनिक हमेशा एकांत में जाकर ध्यान करते थे। वे जानते थे कि असली ज्ञान बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी गहरे संकट में होते हैं, तो सबसे सही निर्णय तब लेते हैं जब आप शांत होते हैं? गुस्से में, घबराहट में या जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन जब हम खुद को शांत रखते हैं और अपनी अंदर की आवाज सुनते हैं, तो हमें सही दिशा मिलती है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक बार एक राजा अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? गुरु मुस्कुराए और राजा को एक झील के किनारे ले गए। झील का पानी हल्का गंदला था और गुरु ने राजा से कहा, इस पानी में झांक कर देखो, क्या तुम्हें अपनी परछाई दिखाई देती है? राजा ने देखा, लेकिन पानी साफ नहीं था, इसलिए कुछ भी साफ नजर नहीं आया। फिर गुरु ने राजा से कहा, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद जब पानी स्थिर हो गया और वह शांत हो गया, तो राजा ने उसमें अपनी परछाई देखी। गुरु ने कहा, बुद्धिमत्ता भी ऐसी ही होती है। जब मन अशांत होता है तो सत्य नहीं दिखाई देता, लेकिन जब मन शांत होता है, तब हम अपने भीतर और बाहर की सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर जगह शोर ही शोर है, मोबाइल के नोटिफिकेशन, टीवी, सोशल मीडिया और लोगों की बातें, क्या हमने कभी सचमुच शांति को महसूस किया है? शायद नहीं। यही कारण है कि हम बार बार तनाव महसूस करते हैं, जल्दी थक जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम मौन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हमारी सोच, हमारे विचार और यहाँ तक कि हमारा भविष्य भी बदल सकता है। बुद्धिमत्ता केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि उस मौन में होती है जो हमें अपने भीतर की गहराई में झांकने का अवसर देता है। जब हम शांति को अपनाते हैं, तो हम सिर्फ अपने विचारों को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। यही शांति की बुद्धिमत्ता है, जहां मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। अध्याय 3, शब्दों से परे सुनना। कल्पना कीजिए, आप एक शांत जंगल में खड़े हैं, जहां हवा के हल्के झोंके पेड़ों की शाखाओं को सहलाते हैं और पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत रच रही है। कहीं दूर पानी बह रहा है और उसकी धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही है। इस सन्नाटे में एक गहरी शांति है, जो केवल तब महसूस होती है जब हम सच में सुनना सीखते हैं। लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? अक्सर जब हम बातचीत करते हैं, तो हम सामने वाले के शब्दों को तो सुनते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। हमारा ध्यान इस पर ज्यादा होता है कि हमें अगला क्या कहना है, बजाय इसके कि सामने वाला क्या कह रहा है। असली संवाद तब शुरू होता है जब हम शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने पोते को समझाया था, बेटा, सुनने और सुनने में बहुत फर्क है। कोई तुमसे कहे कि वह ठीक है, लेकिन अगर उसकी आवाज कांप रही हो और उसकी आंखें नम हो, तो क्या वह सच में ठीक होगा? यही असली सुनना है, शब्दों से परे जाकर मौन को पढ़ना। जब आप किसी की बात सुनते हैं, तो केवल शब्द ही नहीं, बल्कि उसकी सांसों की गति, आवाज की थरथराहट और चेहरे के हाव भाव भी सुनिए, क्योंकि असली भावनाएं अक्सर मौन में छुपी होती हैं। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्दों के साथ वह संवाद नहीं कर सकता, तो वह अपनी आंखों से
अपने स्पर्श से और अपनी ऊर्जा से बात करता है। उसकी मासूमियत में एक गहरा संदेश होता है जिसे हम तभी समझ सकते हैं जब हम केवल अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से सुनते हैं। यह मौन की शक्ति है। यह हमें उन ध्वनियों को सुनने की क्षमता देती है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो हम उनके दिल के करीब आ जाते हैं। हम उनके दर्द, उनकी खुशी, उनकी अनकही कहानियों को महसूस कर सकते हैं। एक संत ने कहा था, जो मौन को सुनना सीख लेता है वह जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को समझ सकता है। जब हम दूसरों की बातों को सही मायने में सुनते हैं तो हम उनके भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनकी कहानियां, सब कुछ खुलने लगता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो केवल शब्दों को मत सुनिए, उनके पीछे के मौन को सुनिए, उनकी आत्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि वहीं पर असली जादू छुपा होता है। अध्याय 4। मौन के माध्यम से आंतरिक शांति। हर इंसान के भीतर शांति पाने की चाहत होती है। हम उसे अक्सर बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। सही नौकरी, अच्छी कार, बढ़िया घर, रिश्तों में स्थिरता। लेकिन क्या ये चीजें हमें असली आंतरिक शांति दे पाती हैं? शायद नहीं। असली शांति बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। इसे पाने का सबसे सटीक रास्ता है मौन। यह एक कहानी से समझते हैं। राजू एक आम इंसान था जो हर दिन ऑफिस की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियों और समाज की अपेक्षाओं के बीच फंसा रहता था। फोन की घंटियां लगातार बजती रहती, मीटिंग्स की आवाजें गूंजती रहती और जिम्मेदारियों का दबाव उसे परेशान करता रहता था। हर वक्त वह बेचैन महसूस करता था और कभी कभी खुद से सवाल करता था, आखिर मैं इतना परेशान क्यों हूं? एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक पहाड़ी आश्रम जाने की सलाह दी। राजू ने पहले इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार कोशिश की जाए। जब वह वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि यहाँ किसी से बात करने की अनुमति नहीं है, केवल शांति, प्रकृति और खुद से संवाद करने की स्वतंत्रता है। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा। बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी बातचीत के वह कैसे रह सकता था? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह चुपचाप बैठने लगा, उसने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया था। वह चीजों को बेहतर समझने लगा और उसे अपनी जीवन की छोटी छोटी खुशियां याद आईं जो शोरगुल में खो गई थीं। यही है मौन की शक्ति। जब हम बाहरी शोर को बंद कर देते हैं तब हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमारी असली खुशियां कहाँ हैं। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह हमारे विचारों को स्थिर करने, उन्हें समझने और जीवन में सही दिशा चुनने का तरीका है। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली परेशानियां बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों से आती हैं। हम अपने ही बनाए हुए डर, चिंता और अनिश्चितता में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम शांति से बैठते हैं बिना किसी डर के, तो यह सभी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। एक और उदाहरण लें। गौतम बुद्ध ने जब शांति की खोज शुरू की तो उन्होंने बाहरी दुनिया को छोड़कर मौन को अपनाया। उन्होंने गहरे ध्यान में जाकर खुद को समझा और फिर एक ऐसा ज्ञान पाया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज के समय में जब हर वक्त मोबाइल के नोटिफिकेशंस, टीवी की आवाज और सोशल मीडिया के पोस्ट हमारे दिमाग पर हावी रहते हैं, वहां मौन एक अलौकिक शक्ति की तरह काम करता है। यह हमें खुद से जोड़ता है और हमारी मानसिक शांति को गहरा करता है। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा भागदौड़ में हैं, परेशान रहते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट मौन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी बातचीत के, बस अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। अध्याय 5। स्थिरता की शक्ति। कल्पना करें कि आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी एकदम स्थिर है, बिना किसी लहर के। जैसे ही आप उसमें एक कंकड़ फेंकते हैं, हल्की हल्की तरंगें बनती हैं, लेकिन कुछ ही समय में सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। यह वही स्थिरता है जिसकी हमें अपने जीवन में आवश्यकता है। एक ऐसी स्थिरता जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो, जो हमारे भीतर एक अटूट शांति को जन्म दे। हमारा मन अक्सर किसी न किसी हलचल में डूबा रहता है। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी समाज की अपेक्षाएं, तो कभी अपनी खुद की असुरक्षाएं। हम किसी एक विचार पर स्थिर नहीं रह पाते और यही अशांत मन हमारी शांति को छीन लेता है। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने भीतर एक ऐसी अवस्था विकसित कर लें जहां बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी हलचल कर ले, हमारे भीतर की झील हमेशा शांत बनी रहे। यही है स्थिरता की शक्ति।
एक साधु की कहानी। किसी गांव में एक साधु रहते थे जो अपनी स्थिरता और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते थे और उनसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कभी खुशी तो कभी दुख, कभी सफलता तो कभी असफलता। हर चीज मेरे मन को झकझोर देती है। मैं स्थिर कैसे रह सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर गांव की गलियों में घूमो, लेकिन याद रहे, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने बहुत ध्यान से कटोरा लेकर पूरी गांव की गलियों में घूम लिया। जब वह वापस आया तो साधु ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? युवक बोला, कुछ याद नहीं, मेरा पूरा ध्यान कटोरे के पानी पर था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही स्थिरता है। जब तुम अपने केंद्र पर ध्यान लगाओगे तो बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। जीवन में स्थिरता का महत्व स्थिरता सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति भी है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों में स्थिर होता है तो वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। चाहे कोई उसकी आलोचना करे या सराहना, चाहे हालात विपरीत हों या अनुकूल, वह हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहता है। यह गुण महान संतों, योगियों और सफल व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। वे अपनी आंतरिक स्थिरता के कारण किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस स्थिरता को पाने के लिए हमें अपने भीतर गहरे उतरना होगा, शांति को अपनाना होगा और ध्यान व आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना होगा। जब हम स्थिरता को अपना लेते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। हम अपनी काम, अपने रिश्तों और अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। यह स्थिरता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में चाहे जो भी हो, हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने अंदर स्थिरता विकसित कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं पाएगा। अध्याय 6, शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से पार पाना। एक बार एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्यों को ध्यान के महत्व को समझा रहे थे। वह एक शांत जंगल में बैठे थे जहां केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तक तुम शोर से घिरे रहोगे तब तक अपने भीतर की सच्ची शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। आज की दुनिया में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी आवाज, सूचना या डिजिटल स्क्रीन की ओर खींचा चला जाता है। सुबह उठते ही हम फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं या फिर बैकग्राउंड में लगातार म्यूजिक चलाते हैं। इन सभी चीजों के कारण हमें एहसास तक नहीं होता कि हम कब से शोर में जी रहे हैं। यह शोर सिर्फ बाहर का ही नहीं होता बल्कि हमारे भीतर भी चलता रहता है। बेकार की चिंताएं, अनगिनत विचार, डर और असुरक्षाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं तो अचानक कोई पुरानी यादें, कोई अनजानी चिंता या कोई और फालतू विचार सताने लगता है? ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे चारों ओर जाल की तरफ फैली हुई हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हम निकल सकते हैं। शांत रहने और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें कमजोर बना रही हैं। जब हम हर समय सूचना से घिरे रहते हैं तो हमारा दिमाग सोचने और गहराई से महसूस करने की क्षमता खोने लगता है। जो लोग इस शोर से खुद को अलग कर पाते हैं वही असली रचनात्मकता, आत्मज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। एक कहानी याद आती है। एक प्रसिद्ध लेखक को अपने नए उपन्यास पर काम करना था, लेकिन बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। उसने एक अनोखा फैसला, वह एक हफ्ते के लिए पहाड़ों में चला गया जहां कोई इंटरनेट, फोन कॉल्स या बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप नहीं था। जब वह वापस आया तो उसका उपन्यास पूरा हो चुका था। वह खुद कहता है, अगर मैंने ये ब्रेक नहीं लिया होता तो शायद मैं इस किताब को कभी पूरा नहीं कर पाता। हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम इस आधुनिक दुनिया के शोर से खुद को अलग कैसे करें। इसके लिए सबसे पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स। कुछ समय के लिए फोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक सूचनाओं से दूर रहना। दूसरा कदम है मौन की आदत डालना। हर दिन कुछ समय अकेले और शांत रहने की कोशिश करें। जब हम ये करना शुरू करेंगे तो हमें एहसास होगा कि असली शांति और शक्ति हमारे भीतर ही है। याद रखिए, शोर से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। पहले कुछ दिनों में यह असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग साफ हो रहा है, सोचने की शक्ति बढ़। यही मौन की शक्ति है।
यह हमें हमारी असली क्षमता से जोड़ता है। तो क्या आप इस शोर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने लिए कुछ साइलेंट मोमेंट्स तय कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अध्याय 7, अपने असली स्वरूप से जुड़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम असल में कौन हैं? क्या हम सिर्फ अपने नाम, पहचान या समाज द्वारा निर्धारित टैग्स हैं, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब से परे है? इस सवाल का सही उत्तर हमें तभी मिलता है जब हम अपने भीतर की गहराइयों में झांकने की हिम्मत करते हैं और खुद को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में जीवनदायिनी संकेत अक्सर होते हैं, जैसे शांत जंगलों में बहती हवा की तरह। कभी हमें किसी अनजानी अनुभूति के रूप में मिलता है, तो कभी यह गहरी खामोशी में हमसे बातचीत करता है। लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे चारों ओर की भागदौड़, शोरगुल और सामाजिक अपेक्षाएं हमें हमारे असली अस्तित्व से दूर कर देती हैं। इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है जो इस सत्य को समझने में मदद करती है। एक आदमी था जिसे बचपन से यही सिखाया गया था कि सफलता का मतलब है पैसा, रुतबा और पहचान। उसने दिन रात मेहनत की, एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया और महंगी गाड़ियों का मालिक बना, लेकिन अंदर से हमेशा एक खालीपन महसूस करता रहा। जितना वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता गया, उतना ही वह अपने आप से दूर होता गया। एक दिन किसी अजीब सी बेचैनी में वह अपने पुराने गांव लौट गया। वहां उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त, जो साधारण जीवन जी रहा था, वह बेहद खुश था। ना तो उसके पास बड़ी गाड़ियां थीं और न ही कोई हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक सुकून, एक संतोष। उस दोस्त ने उसे कहा, तूने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन खुद को खो दिया। यह शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात पहली बार उसने खुद से पूछा, आखिर मैं कौन हूं? क्या वही मेरी पहचान है जो समाज ने मुझे दी है, या मेरे भीतर कुछ और भी है? इस सवाल का जवाब उसे उस समय मिला जब उसने महसूस किया कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन में है। उसने बाहरी शोर से खुद को अलग किया और भीतर की आवाज को सुना। यही वह पल था जब उसने अपने असली स्वरूप को पहचाना। दुनिया में हर कोई अपनी पहचान बाहर ढूंढता है, कभी नाम में, कभी स्टेटस में, कभी नाम में, कभी स्टेटस में, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, लेकिन असली पहचान बाहर नहीं, भीतर है। यह तब समझ में आता है जब हम दुनिया के कोलाहल से हटकर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया कुछ कठिन हो सकती है, क्योंकि हम हमेशा बाहर देखने की आदत डाल चुके होते हैं। लेकिन जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं, तो धीरे धीरे हमें हमारी असली पहचान का एहसास होने लगता है। खुद से जुड़ना यह नहीं है कि हम दुनिया से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है हम उस मौन को अपनाएं जो हमारे भीतर हमेशा से था, जिसे हम अनदेखा करते आए हैं। जब हम इस मौन में डूबते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, केवल नाम नहीं है। हम एक शुद्ध चेतना है जो समय और परिस्थितियों से परे है। अगर आप अपने असली स्वरूप से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में कुछ क्षण ऐसे बनाइए जब कोई शोर ना हो, कोई भागदौड़ ना हो, बस आप हों और आपकी शांति। खुद से सवाल कीजिए, अपने मन को सुनिए और देखिए कि आपके भीतर कितना कुछ छुपा है। जब यह मौन आपके भीतर उतरने लगेगा, तो आपको समझ आएगा कि असली पहचान बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। याद रखिए, दुनिया हमें कई नामों और उपाधियों से पुकार सकती है, लेकिन असली पहचान वही है जो हम भीतर से महसूस करते हैं। जब यह एहसास हो जाता है, तो जीवन एक नए अर्थ के साथ जीने लायक बन जाता है, जहां ना कोई डर होता है, ना कोई खोने की चिंता, बस एक असीम शांति और आनंद। अध्याय 8, मौन संचार की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक शब्द बोले भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं? क्या मौन की एक अलग भाषा होती है जो शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है? शायद आपने महसूस किया हो कि कभी कभी गहरी खामोशी एक चीख से भी ज्यादा असरदार होती है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची रो रही है। उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए कुछ नहीं कहती, बस उसे अपनी गोद में उठा लेती है, उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरती है और धीरे से अपने सीने से लगा लेती है। अचानक बच्ची चुप हो जाती है। माँ के स्पर्श और मौन संचार ने उसके दिल तक पहुंचकर उसे सुकून दे दिया। यह वही शक्ति है जिसे हम मौन संचार की कला कहते हैं। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक माध्यम है जो दिल और दिमाग दोनों से जुड़ता है। जब दो लोग प्रेम में होते हैं, तो उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। जब कोई गहरी सोच में होता है, तो उसके मौन में ही उसकी पूरी कहानी छिपी होती है। जब कोई दुख में होता है और कोई अपना बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रख देता है, तो वह सहानुभूति के 1000 शब्दों से कहीं अधिक असरदार होता है। एक बार की बात है, जापान के एक प्रसिद्ध जैन गुरु
अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवती पानी के तेज बहाव में फंसी हुई थी। गुरु बिना कुछ कहे नदी में कूद पड़े, उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया और उसे किनारे पर छोड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए, लेकिन उनका शिष्य चुप नहीं रह सका। कई घंटों बाद उसने कहा, गुरुजी, हमें महिलाओं को छूने की अनुमति नहीं है, फिर भी आपने उसे अपनी बाहों में उठाया। गुरु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैंने उस लड़की को नदी के किनारे पर छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में उठाए हुए हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन संचार सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा, ये सब मौन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचते हैं। जब हम सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं, तो हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी गहराई से जानने लगते हैं। एक बिजनेसमैन की कहानी लीजिए। वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग में था जहां जोर जोर से बहस हो रही थी। हर कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश में था, लेकिन वह शांति से बैठा रहा, सब कुछ सुनता रहा। और जब सही समय आया तो उसने बस एक लाइन कही, हमारी असली समस्या यह नहीं है कि कौन सही है, बल्कि यह है कि हम समाधान पर ध्यान नहीं दे रहे। पूरा कमरा शांत हो गया। उस एक वाक्य ने उन तमाम बहसों से ज्यादा प्रभाव डाला, क्योंकि वह विचारों के शोर में खोने के बजाय मौन के महत्व को समझता था। मौन एक कला है जिसे अपनाने वाले लोग गहरी समझ और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। यह एक ऐसी भाषा है जो प्रेम, करुणा, सम्मान और आत्म जागरूकता को व्यक्त करती है। जब कोई व्यक्ति सही समय पर मौन रहता है, तो वह परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और दूसरों पर गहरी छाप छोड़ सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको अपनी बात मनवानी है, तो एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या बोलना जरूरी है या आपका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर हो सकता है। अध्याय 9, मौन की आध्यात्मिक शक्ति। क्या आपने कभी किसी घने जंगल में कदम रखा है, जहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती है? वहां एक अनकही शांति होती है, एक गूंजती हुई खामोशी जो भीतर तक महसूस होती है। यही खामोशी, यही मौन आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ होता है। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई तक जाने की प्रक्रिया है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तब बाहरी दुनिया की हलचल धीमी पड़ने लगती है और एक नया द्वार खुलता है। अंदर की दुनिया का यह वही दुनिया है जहां हमारी असली शक्ति बसती है। इस शक्ति को महसूस करने के लिए हमें शोर शराबे से दूर जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे शांत झील में झांकने के लिए पहले उसके ऊपर उठी लहरों को शांत करना पड़ता है। कई आध्यात्मिक गुरु और ऋषि मुनि सदियों से मौन को एक अत्यधिक शक्तिशाली साधना मानते आए हैं। जैसे बुद्ध ने मौन और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उनके मौन में इतनी शक्ति थी कि लोग उनके चेहरे को देखकर ही शांति का अनुभव करने लगते थे। महात्मा गांधी ने भी मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया था। हर सोमवार वे मौन धारण करते थे, ताकि वे अपनी ऊर्जा को संचित कर सकें और अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें। लेकिन आज के इस तेज तर्रार समय में, जहां हर तरफ भाग दौड़ और शोर है, हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, ऐसे में मौन को कैसे अपनाया जा सकता है? क्या यह संभव है कि हम शांति के इन पलों को महसूस कर सकें? हाँ, यह पूरी तरह से संभव है, लेकिन इसके लिए हमें मौन को एक अभ्यास के रूप में अपनाना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी शांत स्थान पर बैठते हैं, तो आपके भीतर अचानक कितनी हलचल मचने लगती है? आपका दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है, विचारों की भीड़ उमड़ने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हम मौन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जैसे ही हमारे भीतर एक गहरा बदलाव आना शुरू हो जाता है, मौन वह जादुई पुल है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। यह हमें हमारे अहंकार से मुक्त करता है, हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है। जब हम मौन में होते हैं, तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारी आत्मा को पोषण मिलता है और हम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर पाते हैं। यह शक्ति केवल साधुओं या योगियों के लिए नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए है। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए मौन में बैठिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट हो रही है, आपकी भावनाएं नियंत्रित हो रही हैं और आपके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। मौन की इस शक्ति को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह हमें सिर्फ शांति ही नहीं देता, बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नई समझ और जीवन में संतुलन भी प्रदान करता है। शायद यही कारण है कि जब हम गहरे मौन में डूबते हैं,
तो हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई महसूस होती है कि हम इस जीवन से परे भी कुछ हैं, और वह कुछ मौन की शक्ति में छिपा हुआ है। अध्याय 10। दैनिक जीवन में मौन का उपयोग। शहर की चकाचौंध, हॉर्न की आवाजें, मोबाइल के नोटिफिकेशन और बातचीत का शोर, यह सब हमारे दिमाग को लगातार घेर कर हमें थकान से भर देता है। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन असल में हम बस भाग रहे होते हैं। हर पल कुछ न कुछ सुनने, बोलने और प्रतिक्रिया देने की आदत बना चुके होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम रुके, अगर हम अपनी भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करें? एक दिन रोहन नामक एक युवा, जो एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था, अपनी जिंदगी की तेज रफ्तार से परेशान हो गया। रोज की मीटिंग्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया पर अनगिनत बातें उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह से निगल रही थीं। उसे यह महसूस हुआ कि वह हमेशा कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन खुद को कभी सुनता नहीं। तभी उसे एक साधु मिले, जिन्होंने बस इतना कहा, मौन में तुम्हें वह जवाब मिलेंगे जिन्हें तुम शब्दों में खोजते हो। पहले तो रोहन को यह बात अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनाने की कोशिश की। उसने सुबह उठते ही कुछ देर चुप बैठने की आदत डाली, बिना फोन उठाए, बिना किसी से बात किए, बस अपने भीतर के विचारों को देखने लगा। पहले कुछ दिनों में उसे अजीब लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अलग तरह की शांति उभरने लगी। मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है। जब हम अनावश्यक बोलना बंद कर देते हैं, तब हमारी बातें ज्यादा असरदार हो जाती हैं। सोचिए, जब कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है जो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, तो लोग उसकी बात को गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन जो हर समय बोलता रहता है, उसकी बातें धीरे धीरे महत्वहीन लगने लगती हैं। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक वृद्ध गुरु रहते थे, जो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी वे कुछ कहते, पूरा गांव ध्यान से सुनता। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब हवा तेज चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं और सतह स्थिर हो जाती है, लेकिन जब हवा शांत होती है तब पानी साफ हो जाता है, जिससे उसकी गहराई तक देखा जा सकता है। मौन भी हमें ऐसा ही साफ और गहरा बनाता है। मौन हमें हमारे विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। कई बार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सेकंड का मौन अपनाएं, तो हमारी प्रतिक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी हो सकती है। इसी कारण बड़े बिजनेस लीडर्स, महान संत और दार्शनिक भी मौन को एक शक्ति मानते हैं। रोहन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में मौन को अपनाना शुरू किया। वह लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगा, पहले से अधिक समझदार और शांत महसूस करने लगा। ऑफिस में भी वह जल्दबाजी में जवाब देने के बजाय सोच समझकर बोलने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद से जुड़ना सीख लिया। आज की दुनिया में, जहां हर कोई लगातार बोल रहा है, कोई सोशल मीडिया पर, कोई न्यूज चैनलों पर, कोई दोस्तों के ग्रुप में, अगर आप थोड़ा मौन अपनाएंगे तो आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। तो सोचिए, आप कब से खुद को नहीं सुनाए। कभी समय निकालिए और बस मौन में बैठिए। आपको अपने ही भीतर वह शांति मिलेगी जिसे आप बाहर तलाश रहे थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर मौन की इस ताकत ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।